नमस्कार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ की ओर से आयोजित ई जन चेतना अभियान के अंतर्गत आज हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के संबंध में जानेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत का एक कानून जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा से संबंधित है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है, परंतु इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है या कमर्शियल उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेलीशॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरिए किया जाने वाला सभी तरह का ऑनलाइन या ऑफलाइन लेन देन शामिल है। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा दिए गए कुछ अधिकार है, जिसके संबंध में अब हम जानेंगे। उपभोक्ताओं को संरक्षण का अधिकार। उन उत्पादों या सर्विस से उपभोक्ता को संरक्षण जो उनके लिए जान का खतरा बन सकती है। उपभोक्ताओं को सूचना का अधिकार। उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामान या प्रयोग में लाई गई सर्विस की क्वालिटी, मात्रा, शुद्धता, प्रभाव, मूल्य जैसी चीज़ें उनसे न छुपाई गई हो। मतलब उपभोक्ता का अधिकार है कि उसे गुड्स और सर्विस से जुड़ी इन सभी चीज़ों की जानकारी मिले और जानकारियां गलत ना हो। उपभोक्ताओं को सुनिश्चितता का अधिकार। इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जहां कहीं भी संभव हो उपभोक्ता को चुनने का विकल्प मिले, किसी विशिष्ट कंपनी की वस्तु खरीदने की कोई मजबूरी ना हो। उपभोक्ताओं को सुनवाई का अधिकार। अगर उपभोक्ता कोई शिकायत करता है या फीडबैक देता है तो उसे सुना जाए। उपभोक्ता को निवारण या निपटान का अधिकार। शिकायत या फीडबैक का कोई उचित हल या काउंटर फीडबैक उपभोक्ता को मिलना चाहिए। उपभोक्ता को जागरूकता का अधिकार। जागरूकता एक कर्तव्य नहीं, उपभोक्ता का अधिकार है। मतलब एक तरह से यह संबंधित सरकार या संस्था का दायित्व है कि विज्ञापनों से लेकर अन्य सभी माध्यमों से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाए। आइए अब जानते हैं इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संबंध में। इस अधिनियम में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इस अधिनियम में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन किया गया है। इस प्रकार ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। आइए अब जानते हैं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के संबंध में। केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनका संरक्षण करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन करेगी। यह प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार तथा भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करेगा। महानिदेशक की अध्यक्षता में प्राधिकरण की एक अन्वेषण शाखा होगी जो ऐसे उल्लंघनों की जांच या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण भ्रामक या झूठे विज्ञापन बनाने वालों और उनका प्रचार करने वालों को जुर्माना और 2 वर्ष तक की सजा दे सकती है। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी इस अपराध को बार बार दोहराता है तो उसे 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। आइए अब जानते हैं उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के संबंध में। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया जाएगा। एक उपभोक्ता अनुचित और प्रतिबंधित तरीके के व्यापार, दोषपूर्ण वस्तु या सेवाओं के संबंध में, अधिक कीमत वसूलने या गलत तरीके से कीमत वसूलने के संबंध में, ऐसी वस्तु या सेवाओं को बिक्री के लिए पेश करने जो जीवन और सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकती हो के संबंध में आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। अब हम उपभोक्ता फोरम के द्वारा पारित कुछ आदेशों के संबंध में जानेंगे। गोवा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक स्कूटर कंपनी को दोषपूर्ण वाहन के लिए 60,000 की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार दिल्ली उपभोक्ता फोरम ने एक फोटोग्राफर जो कि एक विवाह कार्यक्रम में फोटोग्राफी एवं वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, परंतु उसके द्वारा समय पर विवाह कार्यक्रम की फोटोग्राफी एवं वीडियो रिकॉर्डिंग न दिए जाने पर फोटोग्राफर को 25,000 की राशि का मुआवजा अदा करने का भी आदेश पारित किया गया। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में 19 वर्ष की महक
जो अपने बालों को हॉलीवुड की एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी की तरह कटाने के लिए शहर के एक प्रसिद्ध सैलून गई, जहां पर उसके बालों को चेतावनी के बाद भी ज़रूरत से ज़्यादा छोटा काट दिया गया, जिसके विरुद्ध महक के द्वारा उपभोक्ता फोरम के समक्ष शिकायत दर्ज किए जाने पर उपभोक्ता फोरम के द्वारा महक को सैलून वालों की लापरवाही के लिए पर्याप्त मुआवजा राशि प्रदान किया गया। आज के युग में हर कोई ऑनलाइन खरीदी का शौकीन है। यदि ऑनलाइन शॉपिंग में आपको खरीदे गए सामान की डिलीवरी नहीं की जाती है या आपको ख़राब सामान भेजा जाता है, जिसकी शिकायत करने के बाद भी कंपनी वाले आपकी शिकायत को अनदेखा कर आपको सही सामान उपलब्ध नहीं कराते, तो आपके पास विकल्प है कि आप उस कंपनी को अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक कानूनी नोटिस भिजवा सकते हैं एवं उक्त नोटिस का जवाब प्राप्त नहीं होता है तो उस कंपनी के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम के समक्ष शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। जैसा कि सभी को ज्ञात है, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य ग्राहकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना और उन्हें जागरूक करना होता है। इस प्रकार आज मैंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में जो भी कुछ बातें बताई, निश्चित ही आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।